नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मुन्नाडी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है हॉरोस्कोप एनालिसिस ऑफ नाथुराम गडसे। नाथुराम गडसे जिन्होंने गांधी जी को हत्या किए थे, तो उनका जन्म कुंडली विश्लेषण करेंगे। देखिए, नाथुराम गडसे की जो डेट ऑफ बर्थ तथा जन्म तारीख है 19 मई 1910 अर्थात 1910 और टाइम ऑफ बर्थ है 8:25 और प्लेस ऑफ बर्थ तथा जन्म स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। तो देखिए, नाथुराम गडसे की जो जन्म कुंडली है तो उसको अगर देखा जाए तो देखिए, लग्न जो है मिथुन लग्न और लग्न में मंगल बैठा है। तो लग्न भी देखिए, लग्न जो है आद्रा नक्षत्र में अर्थात 6 नंबर जो नक्षत्र है 6 नंबर, और मंगल लग्न में बैठा है, वो भी आद्रा नक्षत्र में बैठा है। ऐसे चतुर्थ भाव कन्या राशि में गुरु एवं चंद्रमा बैठा है एवं गुरु रेट्रोगेट तथा वक्री होकर चतुर्थ भाव में बैठा है। छठे भाव में केतु अनुराधा नक्षत्र शनि की नक्षत्र है अर्थात शनि का नक्षत्र। इसके बाद दसम भाव जो मीन राशि है, मीन राशि में शुक्र उच्च होके बैठा है। और 11 भाव में शनि नीच होके अश्विनी नक्षत्र जो केतु की नक्षत्र है, केतु की नक्षत्र में शनि 11 भाव में शनि नीच होके केतु की नक्षत्र में बैठा है। और द्वादश भाव में सूर्य बुध राहु 3 ग्रह बैठा है और बुध रेट्रोगेट तथा वक्री होके द्वादश भाव में बैठा है। अब देखिए नाथुराम गडसे, तो नाथुराम गडसे का जो कुंडली, उससे देखिए पहले नाथुराम गडसे जब छोटा था अर्थात नाथुराम गडसे के जन्म होने के बाद ही उनके पिता माता उनको लड़की जैसा अर्थात जो लड़की जैसा उसको जो पोशाक मतलब जो पहनाते थे और उसका नाक में छेद कर दिया गया था और नाक में नथ होता है ना नाक में डालने के लिए, उस नथ को पहना दिया था। तो जिसके कारण उनका नाम नाथुराम रखा गया था। तो इस मतलब पुत्र संतान होने के बाद भी उनको कन्या संतान के जैसा पाला पोसा एवं बड़ा किया गया था बाल्यावस्था में। इसका कारण ये है, उनका जो नाथुराम गडसे के जो पिता माता थे तथा नाथुराम गडसे के जो अग्रज तथा बड़े भाई, 3 बड़े भाई जिसको जन्म होने के बाद ही मृत्यु हो गया था, तो इसलिए उनका पिता माता के हिसाब से कोई अभिसंपात या शाप की वजह से उनका उन दोनों का जो पुत्र का अकाल मृत्यु अर्थात जन्म के बाद ही मृत्यु हो रहा था। तो इस मृत्यु से बचने के लिए जब नाथुराम गडसे को जन्म हुआ तो उनको पुत्र संतान जैसे पाल पोस के बड़ा ना करके कन्या संतान अर्थात लड़की की तरह उसको सजाते थे और पहनाते थे और नाक में छेद किया था, उसमें एक नथ डाल दिया था, जिसके कारण उनका नाम रखा गया था नाथुराम। राम जिसका नथ है, ठीक है, तो इसलिए उनका नाम रखा गया था नाथुराम। तो देखिए, एक लड़का अर्थात पुत्र संतान होने के बावजूद उनको कन्या संतान की जैसा पाला पोसा गया था। इसका कारण एस्ट्रोलॉजिकल अर्थात ज्योतिषी कारण क्या है? तो देखिए यहाँ देखिए मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न और कन्या राशि। तो देखिए कालपुरुष राशि चक्र का चार राशि, एक मिथुन, कन्या, धनु, मीन, ये 4 राशि को ड्यूअल साइन तथा द्विस्वभाव राशि कहा गया है। एवं बुध ग्रह को ड्यूअल प्लैनेट तथा द्विस्वभाव ग्रह कहा गया है। तो देखा, अगर कोई भी जातक या जातिका का जन्म कुंडली में लग्न द्विस्वभाव राशि में है और चंद्रमा भी द्विस्वभाव राशि में बैठा है और लग्नेश बुध है
एवं लग्नेश बुध या बुध ग्रह के साथ ज़्यादातर ग्रह बुध ग्रह के साथ अगर युति करता है, या ज़्यादातर ग्रह इन चार जो द्विस्वभाव राशि है अर्थात मिथुन, कन्या, धनु एवं मीन राशि में बैठा है, तो जातक को जीवन में आयदार हो सकता है जातक और कोई मतलब उसको जीवन में कहीं भी किसी भी समय लड़की जैसा व्यवहार करेगा और लड़की जैसा सजेगा और संवरेगा। तो इसके जैसे कोई भी व्यक्ति अगर यात्रा मतलब थिएटर में या कोई भी नाट्य अनुष्ठान में लड़का होके भी अगर फीमेल एक्टर की तरह व फीमेल जो कैरेक्टर है उसमें अगर एक्टिंग करता है, अभिनय करता है, तो भी ये उनका देखा जाता है उनका जन्म कुंडली में ये योग रहने का संभावना रहेगा। तो जिसके कारण यह भी देखिए उनका नाथुराम गडसे का लग्न जो है एक मिथुन लग्न जो द्विस्वभाव राशि का लग्न है, चंद्रमा भी कन्या राशि में एक द्विस्वभाव राशि में बैठा है, गुरु भी द्विस्वभाव राशि कन्या राशि में बैठा है, शुक्र भी उच्च होकर मीन राशि तथा द्विस्वभाव राशि में बैठा है, और द्विस्वभाव जो ग्रह अर्थात बुध ग्रह के साथ दो ग्रह एक सूर्य एक राहु दो ग्रह युति कर रहा है, एवं बुध की सप्तम भाव में अर्थात बुध से एकदम संपर्क द्विस्वभाव ग्रह व डुएल प्लैनेट बुध के साथ केतु भी कनेक्शन कर रहा है, क्योंकि बुध ग्रह की सप्तम भाव में केतु बैठा है। तो ऐसे अगर किसी का होता है आइदर हो सकता है जातक या जाति का कोई मतलब नपुंसक अर्थात उसमें फीमेल एवं मेल दोनों कैरेक्टर रहेगा, नहीं तो जातक जीवन में किसी भी समय किसी भी कारण उनको अगर मेल होकर जन्म लिया तो फीमेल के जैसा बर्ताव व्यवहार और साजना संवरना करना पड़ सकता है, और कोई भी नाटक या थिएटर में मेल होकर भी फीमेल का कैरेक्टर निभाना पड़ सकता है। और ये सब हो सकता है जैसे महाभारत में अर्जुन को जब बृहन्नला बनना पड़ा, जब अज्ञातवास में थे अर्जुन, तब बृहन्नला अर्थात एक नपुंसक बन के उनको रहना पड़ा था छुपा के। तो ये ऐसे ही मतलब उनको भी मेल संतान होने के बावजूद उनको बाल्यावस्था में स्त्री संतान तथा बालिका के तरह सजना संवरना पड़ रहा, उसका जो कारण था ये सब उनका कारण है। और उसके बाद देखेंगे नाथुराम गडसे ज़्यादातर दूर तक पढ़ नहीं पाया, इसका कारण क्या है? तो देखिए लग्न भाव के अधिपति बुध एवं चतुर्थ भाव के अधिपति बुध, क्योंकि मिथुन लग्न का लग्नेश है बुध एवं चतुर्थ भाव कन्या राशि का अधिपति है बुध जो द्वादश भाव में बैठा है। तो चतुर्थ भाव से विद्या देखा जाता है, लग्न से जातक को देखा जाता है, तो जातक का जो विद्या भाव है और विद्या जो है वो द्वादश भाव में बैठ गया एवं राहु के साथ युति कर रहा है। इसके अलावा चतुर्थ भाव के अधिपति तथा लग्नेश बुध रेट्रोगेट तथा वक्री भी है एवं राहु के साथ युति कर रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु की दृष्टि या चतुर्थ भाव में राहु बैठा रहेगा या चतुर्थ के साथ राहु का कनेक्शन होता है या राहु का युति होता है, तो जातक की विद्यार्जन में अर्थात विद्या जो अर्जन कर रहा है एडुकेशन में उसको कोई ना कोई बाधा या ईयर लॉस या ड्रॉप आउट ये सब होने का संभावना रहेगा। इसके अलावा मंगल एवं बुध नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से अगर मंगल एवं बुध का नाड़ी लिंक होता है अर्थात एक दूसरे के द्वितीय द्वादश में अथवा एक दूसरे के साथ युति करता है, तो भी एडुकेशन तथा पढ़ाई में कोई ना कोई बाधा अवश्य आएगा और हो सकता है ईयर लॉस या ड्रॉप आउट हो सकता है और पढ़ाई ज़्यादा दूर नहीं आगे जाएगा। जो देखिए यह मंगल बुध वृषभ राशि में है, मंगल मिथुन राशि में है, अर्थात बुध मंगल पास राशि में बैठा है, मंगल बुध नाड़ी लिंक कर रहा है, जिसके वजह से उनका विद्या अर्जन में तथा एडुकेशन में बाधा आया और ज़्यादा दूर तक पढ़ाई नहीं हुआ। अब देखेंगे नाथुराम गडसे जो है तो उनको फांसी हुआ था, तो फांसी होने का क्या कारण है? या पहले जेल हुआ था, क्योंकि जब 1948 में उन्होंने गांधी जी को मारा था तो उस समय उनके ऊपर मामला या मुकदमा चला था और उसके बाद उनको जेल जाना पड़ा और जेल जाने के बाद 1 साल उसका जो मामला चला और उसके बाद कोर्ट ने ये उनको कन्विक्टेड तथा दोषी साब्यस्त किया है, गुनाहगार बता दिया और उनको फांसी पे चढ़ा दिया।
तो इसका कारण ये है, देखिए लग्न में अगर षष्ठ भाव के अधिपति तथा षष्ठ अगर लग्न भाव में बैठता है तो जेल योग होता है। यह भी देखिए लग्न, मिथुन लग्न का षष्ठ भाव है वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का अधिपति है मंगल जो लग्न में बैठा है, एक प्रकार के जेल योग है। और दूसरा देखिए दूसरा जो है द्वादश भाव में सूर्य बैठा है राहु के साथ। एक तो द्वादश भाव में राहु बैठा है तो भी जेल योग बनाता है, और द्वादश भाव में अगर सूर्य और राहु के साथ युति करता है तो राजदंड अर्थात राजा या गवर्नमेंट से कोई दंड मिलने का संभावना रहेगा। कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर सूर्य छठे भाव में या अष्टम भाव में या द्वादश भाव में राहु के द्वारा पीड़ित तथा राहु के साथ युति या राहु द्वारा दृष्ट होता है तो राजदंड योग बनता है। एवं इसके कारण हो सकता है अगर कुछ भी नहीं हो तो गवर्नमेंट से कोई पेनल्टी भी हो सकता है, नहीं तो कन्विक्टेड होने के बाद उनको जेल जाना पड़ सकता है। तो ये एक प्रकार का जेल योग है। इसके अलावा लग्नेश बुध ही द्वादश भाव में रेट्रोगेट होके राहु के साथ युति कर रहा है द्वादश भाव में, एवं राहु सूर्य के साथ युति कर रहा है। एवं क्योंकि सूर्य से गवर्नमेंट या सरकार देखा जाता है जो द्वादश भाव में है, राहु के साथ युति है। लग्नेश बुध के साथ अर्थात लग्नेश बुध जो रेट्रोगेट तथा वक्री है उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके कारण एवं लग्नेश बुध के दोनों तरफ द्वादश भाव, जो लग्नेश बुध द्वादश भाव में बैठा है उसका दोनों तरफ मंगल एवं शनि दो पाप ग्रह है, अर्थात द्वादश भाव एवं लग्नपति या लग्नेश पाप ग्रह की मध्य में है। ये एक बहुत बड़ा राजदंड एवं जेल योग। इसके अलावा लग्न के ऊपर नीच का शनि का दृष्टि है। अगर लग्न के ऊपर शनि की दृष्टि या लग्न में शनि बैठता है या चंद्रमा के साथ शनि कनेक्शन करता है तो यह देखिए लग्न के ऊपर शनि की नीच शनि का दृष्टि है जो भी एक जेल योग बना रहा है। एवं उनका फांसी में मृत्यु होने का कारण किया है। तो देखिए फांसी में मृत्यु होने का कारण यह है, अगर तृतीय भाव से गला देखा जाता है, गला देखा जाता है तृतीय भाव से, तो तृतीय भाव से गला देखा जाता है तो तृतीय भाव की अधिपति, ठीक है, तो तृतीय भाव के अधिपति अगर पीड़ित रहता है या राहु के साथ या केतु के साथ युति करता है या कोई भी राहु केतु के साथ कनेक्शन रहता है एवं बहुत ज़्यादा पीड़ित रहता है तो फांसी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि तृतीय भाव से गला और राहु या केतु से, विशेष रूप से केतु से रस्सी देखा जाता है, तो मतलब रस्सी या फांसी, फंदा के कारण मृत्यु। इसके अलावा लग्नेश भी देखिए तृतीय भाव के अधिपति सूर्य लग्नेश के साथ अर्थात लग्नेश बुध के साथ द्वादश भाव में बैठा है एक तो, और द्वादश भाव दो पाप ग्रह की मध्य में है, अर्थात तृतीय भाव के अधिपति भी द्वादश भाव में पाप मध्यगता है जो उनको फांसी से मृत्यु दिलाया। और भी एक कारण है, देखिए शनि जो अष्टम भाव के अधिपति है, लग्न मिथुन लग्न का अष्टम भाव है मकर राशि, और मकर राशि का अधिपति है शनि, अष्टम भाव के अधिपति शनि जो नीच होकर बैठा है एवं केतु की नक्षत्र में। एक तो शनि मृत्यु कारक ग्रह है एवं दूसरा शनि अष्टम भाव के अधिपति अर्थात मृत्यु का अधिपति है, तो मृत्यु का अधिपति मृत्यु के कारक ग्रह शनि केतु के नक्षत्र में, और केतु देखिए यह शनि की नक्षत्र में है छठे भाव में वृश्चिक राशि में, तो केतु शनि की नक्षत्र में, शनि केतु की नक्षत्र में। अगर कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में शनि केतु के साथ युति करता है या केतु के साथ युति करता है, एक दूसरे के सप्तम भाव में है, तो या केतु शनि केतु की नक्षत्र में, केतु शनि की नक्षत्र में है, ऐसे संपर्क भी बनाते हैं तो भी जातक या जातिका का फांस या फंदा में मृत्यु होने का संभावना रहता है। इधर फांसी हो सकता है और नहीं तो कोई भी फांस गला में सांस अटक जाने के कारण मृत्यु हो सकता है, क्योंकि केतु से फंदा देखा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये उनका जेल योग एवं फांसी के कारण मृत्यु ये सब विश्लेषण किया। अभी और देखिए उनका मृत्यु जो हुआ, देखिए उनका जो मृत्यु हुआ तो वो मृत्यु देखिए और एक भी विषय है, तो लग्न में देखिए मंगल है, मंगल ऐसा ही तो मामला मुकदमा अर्थात विवाद का कारण है, और दूसरा चीज़ है छठे भाव का अधिपति भी है, छठे भाव से भी मामला मुकदमा या कोर्ट कचहरी लिटिगेशन ये सब देखा जाता है। तो छठे भाव का अधिपति जो मंगल भी है, जो मामला मुकदमा कारक ग्रह भी है, वो लग्न में बैठा है। तो स्वाभाविक रूप से अगर मिथुन लग्न का जातक है और मंगल लग्न में बैठा है या लग्न में मंगल की दृष्टि रहता है तो बहुत ही संभावना रहेगा कि मामला मुकदमा
और जेल या लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी, इसमें फंसने का, ये सब है। और भी देखिए, और क्या नाथूराम गोडसे बहुत ही साहसी थे, ठीक है। साहसी थे क्यों? क्योंकि लग्न में मंगल बैठा है। मंगल साहस का कारक ग्रह है जो लग्न में बैठा है, तो स्वाभाविक रूप से किसी भी व्यक्ति का मंगल अगर लग्न में मंगल बैठता है तो जातक कम या ज़्यादा साहसी अवश्य होगा। इसके अलावा छठे भाव में केतु बैठा है एवं 11 भाव में शनि बैठा है। कोई भी व्यक्ति का अगर लग्न भाव में, तृतीय भाव में, छठे भाव में, 11 भाव में अगर पाप ग्रह बैठता है तो जातक बहुत ही साहसी होता है। या देखिए, तीन ग्रह मंगल, केतु, शनि लग्न, छठे एवं 11 भाव में बैठ रहा है, तो इसलिए नाथूराम गोडसे बहुत ही साहसी था एवं उस साहस के कारण इतने सारे आदमी के मध्य में गांधी जी को गोली मार दिया। तो दोस्तों, अब ये अभी हो गया। अभी उनके मृत्यु जो है 39 ईयर्स में हुआ। तो इसका कारण क्या है? एक तो कम उम्र में मर जाना, तो देखिए लग्न में मंगल बैठा है, एक पाप ग्रह बैठा है, और दूसरा द्वादश भाव, लग्न की द्वादश भाव क्या है? लग्न की द्वादश भाव है वृषभ राशि। वृषभ राशि में बैठा हुआ राहु द्वादश दृष्टि से मंगल को देख रहा है, लग्न को देख रहा है। तो लग्न के ऊपर लग्न में मंगल है और लग्न के ऊपर राहु की दृष्टि है, और लग्न के ऊपर नीच शनि का दृष्टि है। नीच का शनि जो है उसका तृतीय दृष्टि है, क्योंकि मेष राशि में बैठ के तृतीय दृष्टि से मिथुन लग्न को शनि दृष्टि है, अर्थात लग्न के ऊपर बहुत ज़्यादा पाप ग्रह की प्रभाव है। इसके अलावा मैंने पहले ही कहा कि लग्नेश बुध द्वादश भाव में बैठा है, पाप ग्रह राहु एवं सूर्य के साथ बैठा है एवं पाप ग्रह के मध्य में है, अर्थात लग्न बहुत ही पीड़ित है कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में। यह देखिए केंद्र भाव में, देखिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा गुरु, ठीक है, और दसम भाव में शुक्र बैठा है। केंद्र भाव में शुक्र है जो बहुत अच्छा आयु दिलाता है, लेकिन यह लग्न भाव, क्योंकि लग्न से अष्टम भाव से भी मृत्यु देखा जाता है, ऐसे ही लग्न भाव से जन्म एवं मृत्यु दोनों देखा जाता है, मृत्यु भी देखा जाता है, अष्टम से भी मृत्यु देखा जाता है, लग्न से भी मृत्यु देखा जाता है। तो लग्न बहुत पाप पीड़ित होने के कारण उनका मृत्यु कम उम्र में है, वो भी 39 ईयर्स। देखिए मंगल जो है, मंगल से भी 38 या 39 ईयर्स देखा जाता है, और शनि जो मृत्यु का कारक ग्रह है और मृत्यु भाव के अधिपति, अष्टम भाव के अधिपति भी है, तो शनि भी 38 ईयर्स 9 ईयर्स को दर्शाता है। ये जो समय है 36 ईयर, 37 ईयर, 38 ईयर्स, 39 ईयर्स, ये समय विशेष रूप से 38, 39 शनि ईयर्स जो है कोई भी व्यक्ति का जीवन काल का 38 ईयर्स या 39 ईयर्स, 39 या 38 साल शनि से देखा जाता है एवं मंगल से भी देखा जाता है। एवं मृत्यु का कारक ग्रह शनि एवं मृत्यु भाव के अधिपति शनि जो 39 ईयर्स को व्यक्त करता है, दर्शाता है, तो उस 39 ईयर्स में उनका मृत्यु हुआ, फांसी में मृत्यु हुआ। अब देखिए नाथूराम गोडसे तो बहुत ही मतलब उनके बारे में बहुत ज़्यादा विवाद है कि नाथूराम गोडसे बहुत बुरा खराब आदमी थे, ये थे। ले तो देखिए मेरे हिसाब से तो खराब आदमी नहीं थे। अब आप कहेंगे कैसे खराब आदमी नहीं थे? ज्योतिष के हिसाब से, मेरे हिसाब से मतलब ज्योतिष के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो है। मैं तो कहता हूँ कि जो किया अच्छा किया, क्योंकि अगर नहीं करता तो उस समय हिंदू का और ही बुरा हाल तथा खराब अवस्था होने की संभावना रहता। अगर जिसको महात्मा गांधी कहते हैं, गांधी जी, तो अगर गांधी जी अगर उस समय मारा नहीं गया होता तो और भी ना जाने कितना हिंदू का विरुद्ध में, हिंदू का अगेंस्ट में और भी क्या क्या उन्होंने डिसीजन लिया होता, और हिंदू को सब कुछ सहना पड़ता था। लेकिन नाथूराम गोडसे ने ये किया। और एक बात, नाथूराम गोडसे का जो जन्म है एक मराठी चित्पावन ब्राह्मण फैमिली में, उसका कारण क्या है ये ज्योतिष के हिसाब से देखिए। तो देखिए लग्न और चंद्र से देखा जाता है कि कहाँ पर जन्म हुआ है, तो चंद्र से भी देखा जाता है, क्योंकि चंद्र जन्म राशि है। तो चंद्र के ऊपर देखिए दो गुरु कारक ग्रह, ब्राह्मण कारक ग्रह शुक्र एवं गुरु की प्रभाव है। देखिए चंद्र के साथ गुरु जुति कर रहा है, और चंद्र के ऊपर उच्च का शुक्र का सप्तम दृष्टि है। तो मतलब चंद्र के ऊपर जो राशि है, राशि के ऊपर गुरु एवं शुक्र दो ब्राह्मण कारक ग्रह के प्रभाव रहने के कारण उन्होंने मराठी चित्पावन हिंदू फैमिली में जन्म लिया, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, एक कारण है। और ज्योतिषी का हिसाब से मैंने कहा कि उनको खराब नहीं कहा सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव से मन को देखा जाता है। और अगर लग्न की केंद्र भाव जो है, लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, इस 4 भाव में से झाप में अगर 4 ग्रहों जैसे चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, इस 4 ग्रहों में से कोई अगर 3 ग्रह बैठता है कोई भी जातक की जन्म कुंडली में, लग्न या चतुर्थ या सप्तम या दसम भाव में, जातक की मन या मानसिकता कभी खराब नहीं होता। मेरा 100% गारंटी है।
ये तो मेरा 100% गारंटी है। मैं बहुत ज्योतिष चर्चा किया है बहुत, और उसको भी ना बार चार्ट को देखा हूँ। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई भी व्यक्ति का अगर जन्म लग्न चतुर्थ सप्तम दशम में केंद्र भाव में अगर ये 4 ग्रह चंद्रमा बुध गुरु शुक्र के मध्य में 3 ग्रह अगर केंद्र भाव में बैठता है तो उनका मन मानसिकता बहुत ऊंचा लेवल का होता है, घटिया नहीं होता। तो जो किया गांधी जी को मार डाला तो वो समयोचित था, उस समय उसका समयोचित था, उसी हिसाब से, नहीं तो हिंदू के लिए और भी खतरा हो सकते थे। तो दोस्तों ये तो है, लेकिन ज्योतिष जो है हमारे शास्त्र में कहा गया अगर केंद्र भाव में शुभ ग्रह बैठता है तो उसका मन मानसिकता उनका कभी खराब नहीं होता, ऊंचा मन का होता है, ऊंचा दिल का होता है, बड़े दिल का होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि नाथूराम गोडसे कोई खराब व्यक्ति नहीं था। नाथूराम गोडसे बहुत ही ऊंचा दिल, बड़ा दिल और खुद को निछावर करने वाला दिल था। ये दिल कभी छोटे मोटे आदमी के अंदर नहीं रहता है। तो दोस्तों मेरी ये छोटा सा प्रयास था। अगर नाथूराम गोडसे की जो जन्म कुंडली है उसके बारे में मैं जो छोटा सा डिस्कस किया, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और मेरा जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।